रोहन एक हिस्टोरिकल म्यूजियम का सिक्योरिटी गार्ड जो अक्सर रात में तैनात रहता था। वो यहाँ करीब 8 सालों से काम कर रहा था, मगर एक रोज कुछ ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। एक दिन उसने देखा कि करीब 10-12 लोगों की भीड़ म्यूजियम में बड़े से वुडन बॉक्स में बंद कुछ अजीब से आर्टिफैक्ट ला रहे हैं। सवाल उसके मन में भी था कि आखिर ये क्या है, मगर फिलहाल के लिए उसे रात की नाइट शिफ्ट की तैयारी करनी थी। रात के करीब 2 बजे के आसपास अपने छोटे से केबिन में लगी सीसीटीवी स्क्रीन को घूरते घूरते उसकी आंख लग गई। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एक औरत की अजीब सी गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। उसने सीसीटीवी फुटेज की ओर देखा तो उसे म्यूजियम के अंदर कोई नहीं दिखा। 1-2 बार आंखें मसलने पर भी जब नजरों में कुछ कैद नहीं हुआ तो रोहन कमरे से बाहर निकलकर म्यूजियम में उस आवाज को ढूंढने लगा। हाथों में फ्लैशलाइट और आवाज की तरफ कान गड़ाए रोहन अब म्यूजियम के मेन हॉल में पहुंच गया था। उसने देखा कि वो आवाज कांच के एक शोकेस में कैद एक अंगूठी पर लगे लाल रंग के स्टोन से आ रही है। इस स्टोन की चमक ऐसी थी मानो घने अंधेरे में कोई जुगनू। इससे पहले रोहन ने इस अंगूठी को कभी नहीं देखा था। इसका मतलब साफ था कि हो ना हो ये अंगूठी उन 10-12 लोगों की भीड़ द्वारा लाए गए उन अजीब सी पुरानी चीजों का हिस्सा थी। लेकिन सवाल था कि आखिर उस स्टोन से वो गुनगुनाती आवाज कैसी है। खैर जो कुछ भी था, मगर आधी रात को आवाज रोहन के जहन में एक अजीब सी बेचैनी को पैदा कर रही थी। रोहन को वो आवाज इस कदर मीठी महसूस हो रही थी कि वो मानो हिप्नोटाइज ही हो गया था। यह आकर्षण इस हद तक बढ़ गया कि आखिर उसने वो अंगूठी अपनी एक उंगली पर ही पहन ली। उसने महसूस किया कि वो गुनगुनाती आवाज अब धीरे धीरे खत्म हो गई। अब जब उस अंगूठी से वो आवाज आनी बंद हो गई तो रोहन का भी लगाव उस अंगूठी से हट ही गया था। वो अब इस अंगूठी को निकालने की कोशिश कर रहा था, मगर वो अंगूठी उंगली पर इस तरह टाइट हो गई कि रोहन की उंगली नीली पड़ने लगी। उसे अब बहुत तेज दर्द होने लगा और वो दर्द से चीखते हुए उस अंगूठी को निकालने की कोशिश करने लगा, मगर उसकी सारी कोशिशें नाकाम नजर आ रही थी कि तभी उसको अपने पीछे किसी के दौड़ कर जाने की आवाज आई। रोहन तेजी से पलटा और फ्लैशलाइट को उस डायरेक्शन में किया, पर वहां उसे कुछ नहीं दिखा। रोहन को अब थोड़ा डर लग रहा था। वो फौरन दौड़कर वॉशरूम गया और साबुन के पानी से अंगूठी को निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तभी हाथ धोते धोते उसकी नजर उसके सामने लगी मिरर पर गई तो उसकी सांसें ही थम गई। उसके कंधे पर एक काला जला हुआ घिनौना सा हाथ था, जिसकी सिर्फ एक उंगली को छोड़कर हर उंगली पर अंगूठियां थीं। रोहन उस हाथ को देखकर चीख पड़ा और वॉशरूम से भागकर अपने केबिन में लौट आया, लेकिन अब बार बार अपने हाथों की उंगलियों को देख रहा था, जो अब काफी हद तक शीशे में नजर आ रहे उसी हाथ की तरह दिखने लगी थी। रोहन ये देख अब इतना सहम चुका था कि उस अंगूठी को निकालने के लिए अगर उसे अपनी उंगली भी काटनी पड़ जाती तो वो काटने के लिए तैयार था। वो हड़बड़ाते हुए फौरन उस अंगूठी के शोकेस के पास लगे इंफॉर्मेशन प्लेट के पास दौड़ा, जहां इस अंगूठी का नाम लिखा था शैतान की अंगूठी। साथ ही ये भी लिखा था कृपया इस अंगूठी को ना छुएं, यह अंगूठी शापित है। जिस किसी ने इस अंगूठी को पहना वो आज तक जिंदा नहीं रहा। बस इतना पढ़ने की देरी थी कि रोहन जोर जोर से रोने लगा। इस वक्त तक लगभग सुबह हो चुकी थी और उस अंगूठी के कारण उसका पूरा हाथ नीला पड़ चुका था। वो अब भी इसी ख्याल में था कि क्या किया जाए। तभी उसके ठीक सामने काला साया नजर आया। वो धीरे धीरे रोहन के करीब आने लगा। रोहन डर गया और वहां से भागने लगा, मगर तभी पीछे से वही काला घिनौना हाथ उसके चेहरे पर आ पड़ा
और अपने लंबे नाखूनों से रोहन के चेहरे को नोचने लगा। रोहन डर गया और वहां से भागने लगा, मगर तभी पीछे से वही काला घिनौना हाथ उसके चेहरे पर आ पड़ा और अपने लंबे नाखूनों से रोहन के चेहरे को नोचने लगा। दर्द से कराहते रोहन की नज़र जैसे ही उस हाथ पर गई, तभी रोहन की नज़रों ने उस खौफनाक शैतान के चेहरे को कैद किया। बस कुछ ही मिनट की देरी थी कि उस शैतान ने रोहन की दोनों आंखें नोच डाली और रोहन वही बेहोश हो गया। अगली सुबह की शिफ्ट करने आए सिक्योरिटी गार्ड ने जब रोहन की हालत देखी तो उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। उसकी दोनों आंखें निकली हुई थी और हाथ की वो एक अंगुली भी कटी हुई थी। रोहन के आसपास बहुत खून बिखरा हुआ था और उस अंगूठी के शीशे का केस भी टूटा पड़ा था, जहां से अंगूठी गायब थी। गनीमत ये थी कि रोहन की सांसें अब भी चल रही थीं। जब रोहन को अस्पताल में होश आया तो उसने उस रात की पूरी घटना म्यूजियम अथॉरिटी को बताई, मगर म्यूजियम अथॉरिटीज इस मामले में लोगों के बीच किसी तरह की कोई बदनामी नहीं चाहती थी और उनके पास प्रूफ के नाम पर बस रोहन की ये कहानी थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी अब सिस्टम से गायब था। बस इसी को ध्यान में रखकर इस पूरी घटना को महज एक एक्सीडेंट बताकर दबा दिया गया। उस रात की घटना का ये अंजाम हुआ कि उस रात के बाद से लोग रोहन को पागल कहने लगे और इसके बाद उसे काम से भी निकाल दिया गया। मगर उस रात के बाद आज तक किसी ने कभी उस अंगूठी के बारे में कुछ नहीं सुना।